प्यारे बच्चों, यह पाठ से संबंधित तीसरा वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम पाठ में उठने वाले प्रश्नों के उत्तर के संदर्भ में विचार करने जा रहे हैं। जरा प्रश्न को ध्यान से देखें। प्रश्न 1 कहता है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। क्वेश्चन को आप कई बार पढ़ें। मैं पुनः पढ़ता हूँ। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। प्यारे बच्चों, इस उत्तर को माकूलियत के साथ लिखने के लिए हमें कहानी का सारांश अपने ज़हन में रखना होगा, तभी हम उत्तर लिख पाएंगे। मैं आपके सामने इसका उत्तर उपस्थापित करता हूँ, परंतु आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। साहित्य के प्रश्नों का उत्तर बंधा बंधाया नहीं होता। विद्यार्थी को अपने विवेक से चिंतन करने का पूरा अधिकार होता है और अपनी समझ के अनुसार उत्तर देना ही श्रेष्ठ और सफल विद्यार्थी की पहचान है। अतः आप यह बात ध्यान से सुने और इससे बेहतर उत्तर लिखने की कोशिश करें। मैं वादा करता हूँ, हर हालत में आप इससे बेहतर लिखेंगे। सिर्फ एक बार हिम्मत तो जुटाइए। अब मैं इस प्रश्न के उत्तर पर आपको कुछ बातें बताता हूँ। जैसे लेखक को नवाब साहब के हाव भाव से यह महसूस हुआ कि वे लेखक से तनिक भी बात करने के लिए उत्सुक नहीं हैं, क्योंकि जब लेखक पैसेंजर ट्रेन में सेकंड क्लास में एक छोटे डब्बे को खाली समझकर दौड़कर उसमें चढ़ गया, तो वहाँ एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेदपोश सज्जन जो बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। डिब्बे में सहसा लेखक के कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष साफ दिखाई दिया। अकेले यात्रा के चक्कर में ही लेखक को लगा कि नवाब साहब ने खीरे खरीदे होंगे, परंतु लेखक को देखकर वह सहसा असहज हो गए। असुविधा और संकोच का अनुभव करने लगे और इसी क्रम में उन्होंने खीरा खाने का यह नया तरीका इस्तेमाल करते हुए अपनी नवाबी शान लेखक के सामने दिखाने का कलुषित प्रयास किया। अब आप इस उत्तर वीडियो को सुने और इससे बेहतर उत्तर लिखने की कोशिश करें। हर हाल में बेहतर लिख लेंगे। अब प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 की बात आती है। यहाँ आप देखें क्या कहता है। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंत में सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके किस स्वभाव को इंगित करता है? क्वेश्चन फिर से सुनिए। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? कहानी के आधार पर शब्दों के माध्यम से जो दृश्य चित्र आपके सामने उपस्थापित किया गया है, उसे देखते हुए हम इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका
और अंत सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। जरा विचार करो क्या कहता है। यहाँ एक बात और देखना है कि प्रश्न का उत्तर प्रारंभ कैसे करें। तो प्रश्न का उत्तर प्रारंभ प्रश्न से ही करें। मैं बिल्कुल माकूल उत्तर आपको बताता हूँ, ध्यान से सुने। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। संभवतः लेखक को नीचा दिखाने और अपनी खानदानी रईसी का परिचय देने के लिए ऐसा किया होगा। उनका ऐसा करना उसके अभिमान से युक्त स्वभाव को इंगित करता है। प्यारे बच्चों, आप इस उत्तर को सुने और इससे बेहतर उत्तर लिखने की कोशिश करें। अब मैं आपके सामने प्रश्न नंबर 4 पर विचार करता हूँ। बिना विचार, घटना और पात्र के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस बात विचार से आप कहाँ तक सम्मत हैं? आप देखिए, फर्स्ट फेज में यह लगता है कि प्रश्न कह रहा है कि बिना विचार और घटना तथा पात्र की कहानी लिखी जा सकती है, परंतु सच्चाई अब आपके सामने उपस्थापित करता हूँ। बिना विचार, घटना और पात्र के भी कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से हम पूरी तरह सहमत हैं। कई बार कोई ऐसी बात स्वतः ही हो चलती है जिसके विषय में न तो हमने कभी सोचा हो और न कभी विचार ही किया है। होता यह वही होता है। यह बात बढ़ते बढ़ते आगे जाती है और जरा देखो तो क्या कहता है। और यह एक नई आकार लेता है कि घटना न होते हुए भी घटित हो सकती है। देखने में तो वह एक मामूली सी बात होती है, लेकिन वह एक महान कथा का रूप धारण कर लेती है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न पर का उत्तर आप स्वयं देंगे, ठीक है। अब मैं इसके साथ पाठ से संबंधित कुछ अन्य बातों पर विचार करता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ रचना और अभिव्यक्ति है, समझिए नहीं, रचना और अभिव्यक्ति है। यूँ तो इससे प्रश्न आते नहीं हैं, लेकिन हमें इस बिंदु पर भी विचार करना है। जैसे देखिए, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है, जैसा कि आप पाठ में देखा है, समझ गए। तो उसे अपने शब्दों में लिखें। किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? बहुत सारे चीज़ का आप रसास्वादन लेते हैं। आपको अपने विवेक से लिखना है, किसी एक चीज़ को चुनना है और लिखना यह है कि हम इसके लिए कौन कौन सी तैयारी करते हैं। अब देखो, जैसा खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। अपने नवाबों की ओर, बेटा नहीं, आपने नवाबों की ओर और भी सनकें सुनी होगी। किसी एक के बारे में लिखिए। इस प्रकार के नवाबी क्रियाकलापों को आप एक कहानी के रूप में अपने शब्दों में लिखें। 7 पोजीशन देखो बेटा, 7 क्या कहता है? क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनक का उल्लेख करें। हाँ बेटा, सनक का सकारात्मक रूप हो सकता है अगर आपकी सनक आपकी संरचना के बेहतरी के क्रम में आपको उपस्थापित करने में अगर वह सफल हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में आपकी यह सनक सकारात्मक हो सकती है। प्यारे बच्चों, आपको यह सलाह दी जाती है कि पाठ को 1 से 2 बार आद्योपांत एक सीटिंग में पढ़ें, समझ गए, और उसके बाद वीडियो सुने तथा
बताए गए प्रश्नों के उत्तर पर विचार करें एवं तत्पश्चात अपनी भाषा में उत्तर लिखें। निश्चित तौर से बेहतर उत्तर लिखने में आप सफल हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।